खाली करो, हमारी जमीनें खाली करो, खाली करो, हमारी जमीनें खाली करो, खाली करो, खाली करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीबीसी की मनमानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डीबीसी के विरोध आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। डीबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीबीसी प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज एक मौका है, डीवीसी इस कार्य को कर रही है तो हम भी अपना खुल करके आंदोलन करें और अपना हक अधिकार लेंगे। हक अधिकार लेने के लिए हम लोगों को जो भी परिस्थिति से गुजरना होगा हम तैयार हैं। तो फॉरेस्ट का नियम क्या है जानते हैं कि अगर 1 एकड़ जमीन लेगा तो बदले में उसको 2 एकड़ जमीन खरीद के देगा फॉरेस्ट को, तब कंपनी लगाएगा। पेड़ लगाना बाद की बात है, जमीनवा अगर हम उससे 1 एकड़ लिए हैं तो हमको 2 एकड़ देना पड़ेगा। तो भैया हमार की फालतू है कि हम दे दिए ऐसी। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम अभी कुनार डैम क्षेत्र में हैं। ये विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ये जो गोंदली टाँड़ कहा जाता है ये जगह, क्योंकि विष्णुगढ़ माफ़ कीजिएगा, कुनार डैम सब स्टेशन के बगल में ये ज़मीन है। यहाँ इधर आदिवासी बहुल गांव है, गोंदली टाँड़ है। यहीं पर एक विस्थापित मोर्चा के बैनर तले विस्थापित लोग जो हैं यहाँ कुनार डैम निर्माण के टाइम में जो विस्थापित हुए थे उन लोगों की आज बैठक थी, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर हम खड़े हैं ये इन लोगों को दिया गया था और ये लोगों का है भी वास्तविक में। बाद में हाल फिलहाल कुछ देख सकते हैं कि पेड़ कटे हुए हैं और डोजरिंग करके लेबल किया जाता है। यहाँ पर ये जंगल हुआ करता था, लेकिन कंपनी द्वारा, कोई कंपनी आई हुई है जो डीबीसी के अधीन है, तो उसके द्वारा यहाँ ये समतलीकरण कराया जा रहा था ताकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए। लेकिन ग्रामीणों का विरोध है कि भाई ये ज़मीन हमारी है और हम यहाँ से, हमारे पशु यहाँ चरते हैं और बगल में बड़ा खाई भी है, क्योंकि यहाँ से पानी पशु वगैरह पीते हैं लोग, गर्मी में यहीं पर नहाना धोना सब करते हैं। तो इनका विरोध है कि ज़मीन पर ज़मीन हमारी लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और हमारे पूर्वज किस बिना पर आपको ज़मीन दिए थे, कंपनी से मांग है इनकी कि भाई हमारी उस डिटेल को दिखाया जाए कि किस बिना पर और किस हिसाब से आपको ज़मीन दी गई थी। जैसा जानकारी मिल रहा है कि कुछ लोगों ने आरटीआई भी किया था, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। और कुछ लोगों का ये कहना है कि रिकॉर्ड नहीं। तो आखिर भाई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर ये कैसे आप कहेंगे कि ये कंपनी की ज़मीन है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए लेकर के आज इन लोगों ने बैठक की और बैठक में क्या क्या बातें हुई वो हम आपको सुनवाएंगे। दिलीप जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारी समस्या को सुनने के लिए और लोगों तक फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए। वही हमारे पूर्व जो छोटे लाल जी भी बात रखे, माही पटेल जी भी बात रखे। हमारे पूर्वज ने इस डीवीसी को बसाने में काफ़ी योगदान दिए और उनको जो लाभ मिलना था उनको तो मिला ही नहीं, अभी हम लोगों को भी नहीं मिला। और डीवीसी मनमाना ढंग से जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट के नाम पर तो और विभिन्न तरह के नाम पर ज़मीन तो पहले से अधिग्रहण करके रखी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है डीवीसी के पास। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं 70-75 वर्षों के बाद, तो चाहते हैं कि डीवीसी से हम लोग इस पर सवाल करेंगे और सवाल करते आए हैं हमारे लोग, लेकिन कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम चाहेंगे कि जितने विस्थापित गांव हैं उन ग्रामीणों से, हमारे पूर्वजों से जो ज़मीन लिया गया है, एक एक करके उसकी हिसाब दे डीवीसी। और सही बात है, लीज में 99 साल का लिया या फिर एग्रीमेंट कराए, उसकी पेपर उपलब्ध कराए डीवीसी, हम लोगों को दिखाए और इस पर गहन चर्चा होगी। डीवीसी के पदाधिकारियों को भी बिठाएंगे, यहाँ के वर्तमान विधायक और वर्तमान इस विधानसभा के माननीय और सांसद वगैरह जो सांसद और तमाम इस क्षेत्र के उपस्थित लोग रहेंगे। उसकी एक अवधि और तिथि निर्धारित किया जाएगा।
लिखित रूप से हम लोग डीवीसी को देंगे और उससे सवाल जवाब करेंगे जो वार्तालाप होता है। और वार्तालाप करने को वो तैयार नहीं होती तब तक ये कार्य स्थगित रहेगा। हम ग्रामीणों का ये आह्वान है और आज से हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं और इस पर फोकस करेंगे जब तक हमारे पूर्वज का क्या हिसाब किताब था, क्या लेखा जोखा, किस आधार पर आपको आधार पर दी गई जमीन थी? लिया गया, उसका पूरी जानकारी चाहिए हम ग्रामीणों को, हम विस्थापितों को। उसके बाद यहाँ कार्य चालू हो, प्रारंभ हो। हम जानते हैं जब कार्य तक यानी होगा, वो अगर डिटेल नहीं दिखाती तब तक आप लोग काम करने नहीं दीजिएगा? काम करने नहीं देंगे। और एक बार तो काम करके निकल गए, हम लोग जागरूक नहीं थे, इसी वजह से फिर चाहता है कि हम ये लोग को बेवकूफ़ बना करके, ग्रामीणों को लॉलीपॉप दे करके, उसमें से कुछ चंद लोगों को दे करके, और चाहती है कि फिर से हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट बैठाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, हमारा जो हक अधिकार वो मिले। इस वजह से आज हम लोग बैठे हुए थे और आज ये संख्या बहुत कम है, लेकिन हम अगले बार हजारों की संख्या में रहेंगे और वार्तालाप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटेलाल बेसरा जी, आज आप लोग बैठक रखे थे, क्या बात हुई? देखिए, आज रणनीति हम लोग का जितने भी विस्थापित गांव थे इस तिलैया कुनार डैम में, सभी विस्थापित गांव से हमारे विस्थापित भाई आए और हम सब मिल करके एक रणनीति बनाए कि ये जो डीवीसी ज़मीन हमारा अधिग्रहण किया था या हमारे पूर्वज के द्वारा कैसे लिया गया, जो कि आज तक हमारे पूर्वज को ना मुआवजा मिला, ना पुनर्वास मिला, ना नियोजन मिला। इसके तहत उसके बाद जहां डीवीसी हम लोग को उठाने का काम किया, हम लोग एक लरियाडी मौजा में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी हमारे क्या बोलते हैं, ऐसे अगर देखा जाए तो डीवीसी हमारे लिए कुछ किया नहीं है। एक तो यहाँ पे खदान था, उसके बाद हमारे गाय बकरी चराने के लिए एक टाँड़ था। इस टाँड़ को भी अभी दोबारा फिर वो बोलता है कि ये हमारा ज़मीन है, तो इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज को ठगने का काम किया, जो कि आज हम लोग पुनः फिर तैयार होकर के इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और जैसे हमें जहाँ तक जानकारी है, डीवीसी हमारा ज़मीन नहीं लिया है, डीवीसी हमारा ज़मीन को लीज में लिया गया है। अभी 90 या 99 साल का होगा और जब उसकी मियाद भी पूरी होने वाली है। हाँ, उसके बाद डीवीसी प्रबंधक से हम लोग बात किए तो वो बोलते हैं तिलैया का मात्र क्या बोलते हैं वो उसको, जब हम लोग ज़मीन के बारे में पूछे कि आप किन किन रैयत से कितना ज़मीन लिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए, तो आप लोग ये है सो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग इस काम रोकने के मामले में, और ये जो पेड़ कटाई के विरोध में आप लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे पेड़ तो डीवीसी द्वारा लगाना, पहले जैसे डैम के अंदर में जितने पेड़, अगर कोई भी जैसे कहीं भी कोई कंपनी होता है, वो पेड़ अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो वहाँ पेड़ कटाई होता है, तो उसके बदले कहीं ना कहीं पेड़ लगाना होगा उनको। लेकिन उसके एवज में ये पेड़ लगा था डीवीसी का, और आज अगर आप देखते होंगे तो ये खुला टाणा है, डीवीसी द्वारा फिर दोबारा पेड़ को कोई ना कोई तरीके से काटा गया। उसके बाद ये अगर ऊपर आप देख रहे हैं, वो वहाँ पे छाया गिरा करके, बहुत घना जंगल था, जो कि छाया गिरा करके वहाँ पे पेड़ को भी नुकसान किया गया। और उस दरमियान हमको लगता है कि विस्थापित गांव का 1-2 गाय बैल भी दब के मर गया था, और आज फिर विस्थापितों के साथ शोषण पे शोषण कर रहा है। चलिए, हाँ, माही पटेल जी बताइए थोड़ा सा। जोहार, आज हम लोग अभी आए हुए थे यहाँ लहरियाडी गोंदली टाँड़। हम विस्थापितों के साथ शुरू से शोषण होता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है, 50 की बात है, 1950 की बात है। उस समय हमारे पूर्वज चूँकि उतने जानकार नहीं थे, कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे थे, उनका फ़ायदा उठाकर डीवीसी ने, चूँकि कहीं भूमि अधिग्रहण होता है तो उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसका एक सर्कुलर होता है, इन्होंने सर्कुलर का तो नाम लिया, उसके तहत लिए हैं ज़मीन। लेकिन हम जब अपने पूर्वजों के बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो बताते हैं, जैसा कि हमारे छोटेलाल बेसरा जी बताएं कि हम लोगों को ज़मीन पूर्वज से लीज में लिया गया था। तो कुछ लोग थे समझदार, जिन्होंने, जैसे हमारे पूर्वज, उनको थोड़ी जानकारी होंगी, तो उन्होंने बदले में ज़मीन ले लिया। इनको क्या पता क्या मिला नहीं मिला, कुछ को दिए कुछ को नहीं दिए, जो उनको भी नहीं पता है। और आज के समय में क्या है
कि चूँकि आज के वर्तमान समय में जो सरकार की नीति है, झारखंड सरकार की, वो नीति ये है कि अगर आप किसी परियोजना के लिए किसी विस्थापित से, किसी ग्रामीण से, किसी रैयत से ज़मीन लेते हैं तो उसको 5 साल अगर उसमें कुछ नहीं करते हैं तो उसको वापस कर देना है। ये हमारी सरकार की नियम है। इसके विरुद्ध जाकर के डीवीसी 70 साल पहले जिस ज़मीन को लीज पे लिया है, जिसका अभी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, उस ज़मीन पे वो कह रही है कि हमारा ज़मीन है और उस पर परियोजना लगाने के लिए तैयार है। हमने उनसे कई बार पत्राचार के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि कुनार डैम निर्माण के समय में कुल कितने मौजा को आपने विस्थापित किया, उसमें कितने रैयत थे और किन किन रैयतों को कितनी ज़मीनें ली। इस सारी हमने पत्राचार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से मांगने का जवाब किया, जो आज तक नहीं मिल पाया है। और आज इन्होंने पेड़ कट्टा कर करके जो यहाँ पे आसपास में रह रहे हैं रैयत, उनको तकलीफ देने का काम कर रही है। उनका कहना है कि हम प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है हमारे साथ, और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ने का एक मुहिम बना रहे हैं। चलिए। मैं सुरेश राम, और मैं भी विस्थापित का दर्द झेल रहा हूँ। बहुत दिन से इसमें आंदोलन में लगा हूँ, लेकिन आज जो है यहाँ देख करके और लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रभावित पहले थे ये लोग, जहाँ से इसका पूर्वज ज़मीन दिए हैं, और यहाँ पे ये लोग साइड थोड़ा सा बस गए हैं, लेकिन जो जहाँ ज़मीन गया है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिए। और ऐसे ही लेकर के इधर आदिवासी ऐसे ही थे जो कि अपना ज़्यादा उलझने नहीं चाहते थे और किसी तरह से बसने चाहते थे, तो कहीं न कहीं जंगल में बस गए। और सवाल है कि इनकी जो बची हुई ज़मीनें थी उसे भी वो अधिग्रहण करने की प्रयास की जा रही है कंपनी द्वारा। जी, जो अब पहले गया ज़मीन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इसका कोई लिखित नहीं, और ना पुनः जहाँ बसे हुए हैं, जहाँ 70-75 साल से रह रहे हैं, और आदिवासी एक्ट के तहत एक भूमि है जो हीन हुआ है, या फिर उसमें 70-75 साल 2006 जिस ज़मीन में आदिवासी भाई रह रहे हैं, तो वन अधिकार अधिनियम के तहत उसको पट्टा देने का अधिकार है। ये चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे अन्य जो भी है, उसका नियम के तहत उनका अधिकार है। उन नियम के अधिकार का इसको ज़मीन इसका तो हो ही गया। अगर इसका नहीं भी होगा तो भी इनका हो गया। फिर अगर पुनः फिर से काम कर रहे हैं तो सरकार डीवीसी इसका जो ऐसे मिल करके अपना मुआवजा तय करे और इसको मुआवजा दे, काम अपना लगावे। मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा सारा तो लूट गया डैम के अंदर में। वहाँ से आने के बाद जब अभी हम 70 साल से लेकर अभी 77 साल बिता रहे हैं, और जा कर के कुछ हमारा खेत के अगल बगल ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारे ईंधन का लकड़ी मुहैया कराता था, हमारे पशु चरागाह का काम करता था। ये हमारा डैम का निर्माण जब हो रहा था उस समय हमारे बुजुर्गों ने अपने ज़मीन के बगल का, जो गैर मजरूवा ज़मीन जो कहा जाता है, रैयती के बगल का, वो ज़मीन में से खनन का उनको भी दिया, जहाँ से उन्होंने डीवीसी के व्यक्तियों ने पत्थर उठा करके डैम का निर्माण किया, बांध का निर्माण किया। और इसी खदान से ही हम लोग अभी नहाने का, कपड़ा धोने का, और हमारे पशु अपने पीने का पानी भी यहीं से उनको उपलब्ध होता है पशुओं को। जो अभी डीवीसी बचा हुआ जो चरागाह का ज़मीन है और हमारे जलावन का लकड़ी को हम लोग व्यवस्था करते थे, उन एरिया को भी जबरन कब्जा करके अभी यहाँ किसी दूसरे कंपनी को बेच करके यहाँ पे हमें सुनने में आ रहा है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का इनका योजना है। अच्छा। तो हमें बहुत तकलीफ हुआ। खेती का अभी सीजन चल रहा था, धन कटनी का सीजन चल रहा था। हमारे महिलाओं के साथ डीवीसी के पदाधिकारियों के द्वारा धमकी दिया गया, जल्दी यहाँ से धान काट कर हटाओ, नहीं तो हम यहाँ डस्ट गिरा देंगे, मिट्टी भर देंगे, ये सारा मेरा एरिया है। हम बोले ये तो हमारा एरिया है। हाँ, वो महिलाओं ने जवाब किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, धमकी दिया गया, आपत्तिजनक शब्दों का व्यवहार किया गया हम महिलाओं के साथ। और महिलाओं ने रोते हुए हम ग्रामीण और यहाँ के बीच में ये जो पेड़ रहा करता था, तो ये सब पेड़ कौन काटा? ये पेड़ काटा जो कंपनी डीवीसी दूसरे कंपनी को जो दिया है, उसके कर्मी, उनके कर्मियों ने आकर के जबरन यहाँ के जंगली पेड़, जो कुछ पेड़ों को तो डीवीसी के फॉरेस्ट के कर्मियों ने लगाया है, लेकिन कुछ जंगली पेड़ जो था जिनको जबरन उन लोगों ने काटा, हमारे मना करने के बावजूद भी। और उसके बीच में हमें बहुत तरह का धमकियां दिया गया, ये हमारा एरिया है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, काम मत रोको,
तुम लोगों पर केस हो जाएगा, काम यहाँ कभी नहीं रुकेगा, ये हमारा ज़मीन है। तो हम लोग इसी विरोध में डीवीसी के साथ विरोध में लड़ने में और हमारा अधिकार को लेने के लिए एकजुटता बनाने के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन के संबंध में आम सभा रखे हैं, जहाँ पे हमारे डीवीसी से विस्थापित जितने भी ग्रामीण हैं उन सबों को आमंत्रित किया गया है। लोग हैं सभी हाँ, यहाँ पर सभी आमंत्रित हैं और अपना अपना राय दे करके आगे की रणनीति बना रहे आगे हैं की कि रणनीति को बनाने के लिए हम इस लोग लड़ाई को कैसे लड़ी जाए ना? इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग क्रांतिकारी ढंग से लड़ेंगे। अगर वो सहूलियत से हम डीवीसी के प्रबंधक अगर नहीं मानेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें चाहे हम हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, हम देश की आज़ादी में, भारत देश की आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ हम लोगों ने अपना बलिदानी दिया है, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, हम भी आज वही बलिदानी देंगे, हम भी अपना खून बहाएंगे कंपनी के विरुद्ध में। कंपनी के विरुद्ध, इस डीवीसी प्रबंधक के विरुद्ध हम भी खून बहाएंगे, हम भी अपना जान की बलिदानी देंगे, लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे। अच्छा, अपना जमीन नहीं देंगे। आपने हमारे पूर्वजों को डैम बना करके हमारे विकास के नाम पर उनको धोखा दिया है। आज हम उस धोखेबाजी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी ग्रहण नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था? हमारा नाम बबलू कुमार बेसरा, तिलैया विस्थापित। जी, चलिए ठीक।